औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लियाकत भाई हर्बल, जो कि पहले उर्दू हेल्थ पॉइंट के नाम से था और बहुत सारे लोगों की फिर फरमाइश पर इसका नाम हमने चेंज करके लियाकत भाई हर्बल रखा है। दोस्तों, माह सयाम माह रमज़ानुल मुबारक 2023 का आज आखिरी दिन है, अलविदाई जुमा है और कल इंशाअल्लाह ईद उल फित्र होगी। तो इस चैनल के तमाम मुसलमानों को, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया भर के तमाम मुसलमानों को जो कि कल ईद उल फित्र मनाएंगे, उनको दिल की गहराइयों से ईद उल फित्र मुबारक हो। इस वीडियो में हम ये बताएंगे जी कि इस अज़ीम मौके पर हमारा जो त्यौहार है, यानी ईद की नमाज की अदायगी के बाद या उससे पहले हम सवैयाँ जो कि मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाई जाती हैं, लेकिन इसकी जो मशहूर व मारूफ़ डिश है दूध, सवैयाँ, चीनी और छुआरे, वो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक बात याद रखें कि जो सेहतमंद अफराद हैं उनका मिजाज चाहे जो भी हो, वो अपने पेट की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए सवैयाँ जो हैं वो खा सकते हैं। कोई उनके लिए जो है किसी परेशानी में मुब्तला होने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। कौन लोग जो सेहतमंद हैं, कोई मर्ज़ नहीं है, मिजाज चाहे जो भी है, गर्म है, ठंडा है, रतूबती है, बलगमी है, खुश्क है, उनके लिए कोई कैद नहीं है। वो इन सवैयों को इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। दूसरे नंबर पर वो लोग आते हैं जो कि मरीज़ हैं, ठीक है। तो बहुत सारे हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों ने हमसे ये पूछा है जी कि हमें हाई ब्लड प्रेशर है, ठीक है जी, पेशाब की तंगी है, हेपाटाइटिस है, ठीक है जी, जिगर और गुर्दों का कोई मसला है, ठीक है, तो हम सवैयाँ कैसे इस्तेमाल करें। तो ये वीडियो उन अहबाब के लिए बनाई जा रही है, ठीक है जी। अच्छा, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़, तबखीर मैदा के मरीज़, गैस और कब्ज़ के मरीज़, पेशाब की तंगी के मरीज़, हेपाटाइटिस, एलर्जी, यरकान, ये अहबाब सवैयाँ कैसे इस्तेमाल करें, इस वीडियो में हम इंशाल्लाह ये बताने वाले हैं। हमारे साथ रहिएगा। तो दोस्तों, ये जो अमराज़ हमने गिनवाए हैं, इन अमराज़ में मुब्तला लोग जो हैं वो सवैयों को इस तरतीब के साथ इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ये सवैयाँ जो है उनको किसी किस्म का कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाएंगी, ठीक है जी। आपने सवैयों को तैयार कैसे करना है जी कि दूध, उसमें सवैयाँ आ गई, चीनी की बजाय आपने शक्कर इस्तेमाल करनी है। उसके बाद सब्ज़ इलायची आपने जो है अगर एक प्लेट सवैयों की है तो उसमें 10 ग्राम सब्ज़ इलायची के दाने पाउडर कर लेने हैं और वो उन सवैयों पर छिड़क लेने हैं। उसके अलावा ज़ीरा सफ़ेद भी 10 ग्राम आपने जो है ग्राइंड करके ये भी सवैयों में डाल के इस तरह सवैयाँ खानी हैं। तो ये यरकान, हेपाटाइटिस, पेशाब की जलन, वर्म रहम, हाई ब्लड प्रेशर, एलर्जी, ठीक है जी, इन मसाइल का बेहतरीन इलाज हो जाएगा, ठीक है जी। आप तो घबरा रहे थे ना जी कि हम सवैयाँ कैसे खाएं। इस तरतीब के साथ अगर आप सवैयाँ खाते हैं तो यही सवैयाँ इन अमराज का तर्याक साबित होंगी, ठीक है जी। अच्छा, एक और बात याद रखें कि सवैयाँ खाने के बाद आपने ये कहवा लाजमी इस्तेमाल करना है। तो ये कहवा किन अज्जा पर मुश्तमिल है। पहले नंबर पर है जी पुदीना खुश्क, आपने 3 ग्राम लेना है, गुले सुर्ख 2 ग्राम लेना है, सौंफ आपने 2 ग्राम लेने हैं और पानी आपने 1 कप लेना है।
1 کپ پانی میں یہ تینوں چیزیں اچھی طرح ابال لیں اور پن چھان کر پی لیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ قہوہ آپ نے لازمی پینا ہے۔ یہ قہوہ جو ہے آنتوں کو تیز کرے گا، گیس، قبض اور تبخیر نہیں ہونے دے گا۔ جب گیس، قبض اور تبخیر نہیں ہوگی تو بلڈ پریشر نہیں بڑھے گا، اور جب بلڈ پریشر نہیں بڑھے گا تو آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، اور آپ ایزی ہو کر نوڈلز جو ہے، سوئیاں جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس ترتیب کے ساتھ اگر آپ عید الفطر پہ سوئیاں کھاتے ہیں تو انشاءاللہ اس طریقے سے کھائی گئی سوئیاں نہ تو آپ کا بلڈ پریشر بڑھائیں گی، نہ گیس کریں گی، نہ تبخیر کریں گی، نہ الرجی کریں گی، اور آپ خوشی خوشی رہیں گے اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور خوشیوں کے یہ مواقع جو ہیں وہ آتے رہنے چاہیے۔